ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार सद्विचार। विषय शास्त्रों के श्रवण का महत्व। गीता के 13वें अध्याय में 2 श्लोक हैं, 24 और 25 नंबर। इसमें भगवान कृष्ण इस संसार सागर से अर्थात मृत्यु रूप संसार से छुटकारा प्राप्त करने का या करने का साधन बता रहे हैं। इसमें उन्होंने इस संसार से करने के 4 साधन बताए हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है। सबसे पहला तो साधन बता रहे हैं, कुछ लोग ध्यान के द्वारा संसार से तर जाते हैं। लेकिन वो कैसा ध्यान? वो कहते हैं कि शब्द आदि विषयों से श्रोत्र आदि इंद्रियों को हटाकर उनका मन में निरोध करके और मन को अंतर आत्मा में निरोध करके जो एकाग्र भाव से चिंतन करते रहना है, उसका नाम ध्यान है। अब ये ध्यान का विवरण है जो जगद्गुरु शंकराचार्य इस गीता के भाष्य में कह रहे हैं। हम इंद्रियों के द्वारा विषयों का ध्यान करते हैं। जैसे जब कोई स्वाद लेते हैं तो स्वाद का ध्यान अर्थात जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उसमें तरह तरह के रस है, तरह तरह के स्वाद है। खाने की वस्तुओं के द्वारा हम उन रसों का ध्यान करते हैं। उसी प्रकार तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के राग हैं, उनका ध्यान ये जो श्रोत्र इंद्रिय है सुनने वाली, जिसको हम कान कहते हैं, उसके द्वारा उन राग रूपी विषयों का ध्यान करते हैं। उसी प्रकार सूंघने की प्रक्रिया है। हम सब जानते हैं कि कितने प्रकार के सेंट लोग इस्तेमाल करते हैं, कितने प्रकार की अगरबत्तियां लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी खुशबू वाली चीजें हैं जिनकी हमको याद आती है, नासिका रूपी इंद्रिय के कारण उनमें राग हमारा उत्पन्न होता है, उन पर हमारा ध्यान लगा रहता है। उसी प्रकार त्वचा का हाल है कि त्वचा के द्वारा हम सर्दी और गर्मी महसूस करते हैं, सख्त और मुलायम महसूस करते हैं। अर्थात ये जो स्पर्श इंद्रिय है, हम स्पर्श का भी ध्यान इस इंद्रिय के द्वारा करते रहते हैं। दृश्य तो हम जानते ही हैं कि देखने के हम कितने शौकीन हैं, कितनी तरह तरह की चीजें देखना चाहते हैं। जितना भी ये फैशन है, ये इसी दृश्य इंद्रिय का विस्तार है। हमेशा हम नए वस्त्र देखना चाहते हैं, सुंदर रूप देखना चाहते हैं, सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं। तो इस देखने का अर्थात दृश्य का हम लगभग निरंतर ही ध्यान करते रहते हैं। तो ये हमारी ध्यान की हानि है। तो गीता किस ध्यान की बात कर रही है? वो कह रहे हैं कि शब्द आदि विषयों से श्रोत्र आदि इंद्रियों को हटाकर उनका मन में निरोध करके, अर्थात इंद्रियां ये तप करते करते मनुष्य के मन में प्रवेश कर जाती है। यह है इंद्रियों का निरोध। जब मन के अंदर एक ही इच्छा रह जाती है, एक ही तलब रह जाती है कि प्रभु के अलावा मुझको कुछ नहीं चाहिए, सारा संसार मृत्यु रूप है, दुख रूप है, जब ये धारणा विवेक परिपक्व होते होते दृढ़ हो जाती है,
तब मनुष्य इंद्रियों का तप करके उसकी इंद्रियां मन के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं कि शब्द आदि विषयों से श्रोत्र आदि इंद्रियों को हटाकर उनका मन में निरोध करके उसके बाद अगली क्या आती है ध्यान की प्रक्रिया में, कहते हैं और मन को अंतर आत्मा में निरोध करके जो एकाग्र भाव से चिंतन करते रहना है उसका नाम ध्यान है। हम वैसे कह देते हैं मैं ध्यान लगा रहा हूं। अब बताइए कि सारी इच्छाएं, सारे संस्कार, सारा स्वभाव आपका मन में सुरक्षित और इन्हीं संस्कारों के वशीभूत होकर इस मन के अंदर संकल्प उठते हैं और वो संकल्प इंद्रियों के द्वारा पूर्ण होते हैं। तो इंद्रियां और मन का जो कॉम्बिनेशन है, जो दोनों का संयोग है, वो हमारे चित्त को संसार में भटकाता है। अब बताइए हमने कितनी इच्छाएं संसार में पाल रखी हैं, कितने लक्ष्य बना रखे हैं, किस प्रकार मेरी वासना फैली हुई है और अपनी वासना को अपने ही अविवेक के कारण कर्तव्य रूप में देखता है। मेरा यह कर्तव्य है, जो कुछ भी संसार में मैंने फैलाव कर रखा है उसमें मेरी आयु एक एक वर्ष करके खत्म कर दिया और ये देह मौत की तरफ हर वर्ष नजदीक जा रहा है। तो मुझको मौत का ख्याल नहीं, मुझको अपनी वासना का ख्याल है कि ये तड़प मेरे मन में रह जाएगी, किसी प्रकार मैं इसको पूरी कर लूंगा। इस लक्ष्य को लेकर या इस बेचैनी को लेकर मेरा पूरा जन्म खत्म हो जाता है और खाली हाथ संसार से विदा हो जाता है। तो गीता इसको ध्यान कह रही है, जरा विचार कर देखें। तो जिसने इंद्रियों को संयमित करके मन में लीन किया है, मन को संयमित करके जिसने आत्मा में लीन किया है या आत्मा के ध्यान में लगाया है, वह व्यक्ति उस प्रभु को प्राप्त करता है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में आता है कि जैसे बगुला ध्यान करता है, जैसे पर्वत ध्यान करते अर्थात अटल ध्यान, तो जो इस अटल ध्यान को करते हैं वो इस ध्यान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि कौन लोग ईश्वर को प्राप्त करते हैं, कहते हैं कि अन्य योगी जन सांख्य योग के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो सांख्य योग क्या है? ये जो सत्व, रज और तम, ये तीन गुण होते हैं जिससे सारी प्रकृति ओतप्रोत है, ये तीनों गुण के अधीन होकर सारी प्रकृति के कार्य होते हैं। तो जो सांख्य योगी है, या यूं कह लें कि जो ज्ञान मार्ग का राही है, वो इस प्रकृति को अपने से अलग करके देखते हैं, अर्थात गुणों में वर्त रहे हैं, मैं मात्र इनका दृष्टा। वो आत्म स्थित है और प्रकृति से उसका संबंध टूट जाता है। तो ऐसे लोग जो ज्ञानी हैं वो भी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ईश्वर में स्थित हो जाते हैं। अब वो तीसरी बात कह रहे हैं कि कुछ योगी जन कर्म योग के द्वारा ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान की हुई जो चेष्टा है उसका नाम कर्म है। कहते हैं कुछ योगी जन कर्म योग के द्वारा वही योग का साधन होने के कारण
कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति करता है। मैं जो कर्म करता हूं, या यूं कहे कि जो संसारी लोग कर्म करते हैं, वो उनका कर्म वासना से प्रेरित होता है। और गीता जो ये कर्मयोग का सिद्धांत पेश कर रही है, कई लोग तो कहते हैं कि गीता कर्मयोग का ग्रंथ है। तो कर्मयोग का जो ये सिद्धांत पेश कर रही है, तो गीता में कर्म का साधन ईश्वर प्राप्ति क्यों बताया है? इसलिए बताया है कि कर्म मैंने करने हैं निष्काम भाव से। निष्काम भाव का मतलब कामना को खत्म करने के लिए मैंने कर्म करने हैं। तब ये रास्ता कर्मयोग का। और मैं संसार में कैसे जीता हूं, लोग संसार में कैसे जीते हैं, जो ईश्वर को मानने वाले हैं, वो भी कि मैं वासना पूर्ति के लिए अपनी वासना को ही कर्तव्य जानकर उस बंधन में मेरा जन्म निकल जाता है और मैं कर्मयोग को धारण कर ही नहीं पाता। विचार करने की बात यह है कि कितने चिंतन की आवश्यकता है कि मैंने कर्म वासना को खत्म करने के लिए करना है। अब सुबह से रात तक मैं देखूं तो सही, कितने वासना पूर्ति के लिए कर्म करता हूं और कितनी वासना निवृत्ति के लिए कर्म करता हूं। मान लिया मैं इस शास्त्र का गहराई से अध्ययन कर रहा हूं, तो ये अध्ययन करना ये कर्म है। ये कर्म मैं क्यों कर रहा हूं? इस कर्म को करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार वो जो राज है वो मेरी बुद्धि में बैठ जाए, जो संसार का बंधन है वो मेरी बुद्धि में बैठ जाए, जो प्रकृति का विश्लेषण है, कैसे ये दुख रूप है, कैसे ये नाश रूप है, कैसे ये ईश्वर हुक्म में चल रही है, ये सारी बातें मेरे अंदर बैठ जाएं तो क्या होता है कि मेरा जो इसके अंदर कर्तापन है वो वीक पड़ जाता है। जब मैं वासना को बंधन करके देखने लगता हूं तब क्या होता है कि आपका मन ईश्वर सिमरन में लगता है। तो सिमरन रूपी कर्म, स्वाध्याय रूपी कर्म, सेवा रूपी कर्म, ये सारे कर्म आपकी वासना निवृत्ति के लिए ही आपको पता होता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस कर्म योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि क्या है? मन के अंदर वासना की निवृत्ति होना, यही अंतःकरण की शुद्धि है। अब बताइए, यदि आप सत्कर्म कर ही नहीं रहे हैं वासना निवृत्ति के लिए, तब फिर आप सकाम कर्म कर रहे हैं। सीधी सी बात। कर्म तो मनुष्य निरंतर कर रहा है, जब तक उसकी आंख खुली है वो कर्म निरंतर कर रहा है। तो मेरी जो प्रक्रिया चल रही है सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक, सारी की सारी बंधन कर्म वाली प्रक्रिया है। तो आप अपना खुद ही एस्टिमेट लगा लीजिए चिंतन करके कि मेरे संस्कार वासना के बढ़ रहे हैं या मेरे संस्कार निर्वास होने के बढ़ रहे हैं। आपको अपनी क्रिया देकर आसानी से अंदाजा हो जाएगा। यदि आपकी क्रिया के द्वारा आपकी वासना के संस्कार गहरे हो रहे हैं तो आपका जीवन नरक की ओर निरंतर अग्रसर है। आपने एक आध अच्छा कर्म कर लिया, इससे क्या होने वाला है? तो वो कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग के द्वारा भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है। इसका मतलब कोई ये ना समझ ले कि केवल मैं सत्कर्म करता रहूं और मुझको ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। अंदर तो जाना ही पड़ेगा। अभी मन मेरा जो बाहर भाग रहा है, निष्काम कर्म करते करते मन बाहर भागने की आदत को छोड़ देता है। तो अंदर तो ईश्वर की साधना करनी ही पड़ेगी, जैसा कि सत्पुरुषों ने वर्णन किया।
एक चौथी चीज भी वो कह रहे हैं, कहते इसके अलावा जो लोग हैं, कहते हैं अन्य तु एवं अजानंता श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि चा अति तरंति एव मृत्यु श्रुति परायण। कहते हैं कि वे केवल सुनने के परायण हुए पुरुष भी, वे केवल सुनने के परायण हुए पुरुष भी, अर्थात जिनके मत में श्रवण करना ही मोक्ष मार्ग संबंधी परम साधन है, ऐसे केवल अन्य आचार्यों के उपदेश को ही प्रमाण मानने वाले श्रुति परायण पुरुष भी मृत्यु को निसंदेह पार कर जाते, अर्थात मृत्यु रूपी संसार से पार कर जाते। श्रुति परायण शास्त्रों के मर्म को, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन को जो सुनने के द्वारा सीखने की कोशिश करते, वो भी इस संसार सागर से तर करते। तो इसका मतलब तो कोई कथावाचक तो यही सिखाएगा कि सत्संग सुनते रहो, तुम संसार सागर से पार हो। लेकिन सत्संग सुनना तो कान से ही होता है, तो मन बाहर ही रहेगा, केवल सुनने से क्या हुआ। तो श्रुति परायण का मतलब क्या हुआ वास्तव में? जो सुनने के द्वारा इस शास्त्र विवेक को सीख लेते। और सीखने का मतलब क्या हुआ? कहां मैं गलती कर रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं, क्या मुझको करना चाहिए, क्या मेरी बुद्धि का निर्णय होना चाहिए। जब तक वो आपने नहीं सीखा तो शास्त्र सुनने का क्या लाभ। इसका अर्थ है कि वासना दुखरूप है, संसार दुखरूप है, जीवन मृत्यु रूप है। तो ये जो जीवन मिला है मुझको संसार में जीने के लिए, यह मृत्यु रूप है। क्यों मृत्यु रूप है? क्योंकि इस पूरे जीवन का जो रिजल्ट मुझको देखने को मिलता है, जो नतीजा मुझको देखने को मिलता है, वो मृत्यु। इसलिए यह जीवन मृत्यु रूप। तो मनुष्य जीवन किस वास्ते मिला है? अमर जीवन प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। और मैं वो जीवन जी रहा हूं जो मृत्यु रूप है। इसलिए संसार को मृत्यु लोक कहा जाता है। इस लोक के लिए जो मनुष्य जीवन जीता है वो मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ता है। इसीलिए जीवन बाहरी हो ही नहीं सकता। जो सही जीवन है वो आंतरिक जीवन है। तो इसीलिए मैं इस समय संसार परायण होकर जी रहा हूं। संसार की फिक्र लगी हुई है, परिवार की फिक्र लगी हुई है, अपनी देह की फिक्र लगी हुई है। ये सारी चीज कहीं बिगड़ना है। इसीलिए जिसकी बुद्धि में होश है, जिन्होंने शास्त्र के मन को समझा है, वो सत्पुरुषों के मार्गदर्शन को गहराई से समझ लेते हैं। महाराज जी जब इस मार्ग की बात करते हैं तो सबसे पहले वो सादगी की बात करते हैं। तो सादगी का मतलब हुआ क्या? जब संसार में मुझको देह मिली है तो इसके लिए मुझको कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि देह की रक्षा मात्र के लिए तूने सांसारिक कर्म के लिए या वासना पूर्ति के लिए तूने सोचना है। शौक पूरे करने के लिए नहीं सोचना है। तू शौकीन मिजाज है, सारी जिंदगी शौक ही पूरे करता रहता है और तेरे शौक का
जो स्टैंडर्ड है वो प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है। पहले तो कैसा घर चाहता था, धीरे धीरे तूने कितना विकास किया अपनी वासना का कि तूने कैसा घर बनाया, या कैसा घर तू बनाना चाहता है, किस घर में तू रहना चाहता है। तो तेरे जो संसार के पैरामीटर्स हैं, जो माप हैं, वो उनकी प्रगति होती है, तेरा स्टैंडर्ड बढ़ता है और इसको तू सफल जीवन करके देखता है। क्यों सफल जीवन करके देखता है? कि मैं दूसरों से बहुत अच्छा हूं, मेरा स्टैंडर्ड दूसरों से बहुत ऊंचा है। जो जिंदगी का बिगाड़ है सत्पुरुषों के वचनों के अनुसार, उसको मैं सफलता करके देखता हूं। इसलिए सत्पुरुष आपको आगाह कर रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के जो 4 साधन बताए गीता में, ये 13वें अध्याय में है, वहां वो पहला साधन ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान यदि ईश्वर का करना है तो वो कहते हैं कि इंद्रियों का मन में प्रवेश, अर्थात इंद्रिय भोग जो हैं उसके प्रति तेरे मन में जो वासना है, सबसे पहले उसका खात्मा जरूरी है। इसलिए महाराज जी ने सतमार्ग की जब बात कही, उसका प्रारंभ सादगी से किया कि भोगों को पहले सीमा में तो लाओ, और जो व्यक्ति भोगों को सीमा में लाने के लाएगा उसकी कमाई सीमा में ही होगी। वो कोशिश करेगा कमाई सीमा में करने की। प्रारब्धवश ईश्वर ने देना है, वो कहीं से भी दे दे। एक राजकुमार यदि महल में पैदा होता है, उसके प्रारब्ध में यदि महल की माया है, संपत्ति है, वो विरासत में मिल जाएगी उसकी। लेकिन वो कोशिश नहीं करेगा उसकी कमाई। वो कोशिश करेगा, कितनी करेगा? जब वो यदि किसी सत्पुरुष का मानने वाला है, किसी शास्त्र का अध्ययन करने वाला है, तो वो जान लेगा कि मैंने संसार में कैसे जीना है। तो कमाई की कोशिश तो करेगा, लेकिन मर्यादा, जीवन रक्षा करेगा, चाहे वो महल में क्यों ना रहता। तो इसीलिए जो सत्पुरुष का मार्गदर्शन है, हालांकि तरह तरह से सत्पुरुष मार्गदर्शन करते हैं। महाराज जी तो बड़े सरल तरीके से ये जो 5 नियम दिए, ये सारा विज्ञान जो है, जो मन को अंदर ले जाने के लिए है, मन को अंदर ले जाने के लिए है, उन्होंने 5 नियम में बांट दिया। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्संग। इसका विश्लेषण तो लंबा चौड़ा होगा, इसीलिए महाराज जी ने 5 चैप्टर्स लिखे संता विलास के, जगह जगह वाणी लिखी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इनको मैं जब समझने की कोशिश करता हूं, तो समझने का आधार क्या है कि कैसे ये इसके द्वारा मेरी इंद्रियां और मेरा मन जो है वो ईश्वर की ओर मुड़ जाए। तो बिना इन 5 नियमों के अनुसार जीवन जिए, ये मन अंदर आपका जा ही नहीं सकता। तो श्रुति प्राणा का मतलब क्या हुआ? जो इन वचनों का श्रवण करके इस पर मनन करते हैं, मनन करके इसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो श्रुति परायण हैं, जो शास्त्र के सुनकर उसका विवेक धारण करने वाले लोग हैं, वो भी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मृत्यु रूपी संसार से तर जाते हैं। और यदि कोई ये समझे कि मैं सत्संग सुनता ही रहता हूं, घर में भी सुनता हूं, आश्रम में भी सुनता हूं, जगह जगह भी सुनता हूं, मेरा कल्याण तो अवश्य हो जाएगा, तो सत्संग सुनने से कल्याण नहीं। ऐसे लोगों को ये गीता श्रुति प्राण नहीं कहते, ये तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो श्रुति प्राण का मतलब यह हुआ कि सत्पुरुषों के जो वचन है, जो वाणी है या जो शास्त्र है, उनको सुनकर समझकर, सुनने के द्वारा समझकर मैंने उसके अनुसार इस जीवन को बनाना है। कैसा जीवन बनाना है? ताकि मेरी इंद्रियों का जो झुकाव संसार के भोग की तरफ है, वो झुकाव उसका खत्म हो, धीरे धीरे कमजोर पड़े, ताकि मेरा जो मन है उसके अंदर जो तरंगे उठ रही हैं वासना की, इच्छाओं की, हजारों इच्छाओं की, वो जो तरंगे हैं
वो कमजोर पड़े और एक और तरंग दृढ़ हो जाए, वो क्या है? ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर दर्शन। तो जैसे जैसे मैं शास्त्र का मर्म सुनता हूं, उस पर चिंतन मनन करता हूं, वैसे ही वैसे मेरे मन के अंदर दूसरे संस्कार पैदा हो जाते हैं। मेरा विवेक परिपक्व हो जाता है। मेरी बात समझ में आ जाती है अच्छी तरह से कि संसार में सुख प्राप्ति के लिए जीना ये जीवन का सर्वनाश, क्योंकि इस जीवन को तो मृत्यु कहते हैं। यदि ये जीवन मृत्यु नहीं होता, इस संसार को मृत्यु लोक शास्त्रों में क्यों कहते हैं? हम सब जानते हैं कि इस संसार को मृत्यु लोक कहा है। तो ये वासना का मार्ग, संसार में इच्छाओं के विकास का मार्ग, इसके लिए साधनों के विकास का मार्ग, ये मृत्यु का मार्ग है, जो मैंने अविवेक के कारण सिलेक्ट किया है और उसके अनुसार मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरी महान गलती है। इसलिए इसके लिए एक दिन भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं कि एक दिन बाद मैं सोचूंगा इसके बाद। वो आज अभी सोचने की जरूरत है, इस बुद्धि का निर्णय बदलने की जरूरत है। तो इस प्रकार जो शुक्रपरायण लोग हैं, वो भी एक दिन ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। ओम ब्रह्म सत्य सर्वम।